इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल, आध पाव, 250 ग्राम से कम मैंने ये दाल ली है, और तकरीबन एक छोटे कप के बराबर ये दाल थी। और इसी तरह माश की दाल ली है। दोनों की दालों की मिकदार बराबर रखी थी। और इसके अंदर जो चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन 250 ग्राम है। आध पाव चने की दाल, आध पाव माश की दाल, दोनों को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। और चिकन को हमने पकाना नहीं है, चिकन को हम कच्चा ही ऐड करेंगे और चिकन का हम कीमा बना लेंगे। चिकन का हम कीमा ऐड करेंगे। दोनों दालों को 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ओवर कुक हमने बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले मैं चने की दाल डालूंगी और उसे कुक करूंगी। और जब चने की दाल अच्छे से कुक हो जाएगी तो उसके बाद हम माश की दाल को कुक करेंगे। दोनों दालों को इकट्ठे कुक नहीं करना और ओवर कुक भी हमने नहीं करना। दाना इसके अंदर हल्का सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं पकाना। बहुत ज्यादा पक जाएगी तो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में बन जाएंगी। दोनों दालों को अच्छे से बॉईल कर लिए। उसके बाद चिकन को मैंने चॉपर में डाला था और अच्छा सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने माश की दाल बॉईल की थी वो इसके अंदर ऐड करूंगी। एक से 2 चम्मच पानी इसके अंदर रह गया था। उसके बाद चने की दाल जो है उसको ऐड करेंगे इसके अंदर। चने की दाल को भी फुल बॉईल कर लिया और माश की दाल को भी फुल बॉईल कर लिया। ओवर कुक नहीं करना, फुल बॉईल कर लेना है। दोनों को अच्छे से बॉईल करने के बाद और ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर धनिया और सब्ज मिर्चें डालेंगे। 4 से 5 सब्ज मिर्चें ऐड करूंगी और धनिया भी अच्छा खासा जो है एक मुट्ठी बराबर हम इसके अंदर डालेंगे। चने की सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है चावल का आटा। चावल का आटा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा और बाइंडिंग के तौर पे भी इसके अंदर हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चावल का आटा डाला था। उसके बाद अंडे की सफेदी हमने डालनी है। 2 अदद मैंने अंडे लिए थे और उनकी सफेदी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। 2 अंडों की सफेदी इसके अंदर जाएगी। उसके बाद मजीद चिली फ्लेक्स 2 चाय वाले चम्मच मैंने फुल भर के डाले थे। उसके बाद नमक डालेंगे। नमक भी हमने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच ऐड किया है नमक। उसके बाद गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी। गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था। उसके बाद मजीद हमने जो इसके अंदर चीज ऐड करनी है वो है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर भी 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लेना है। 5 से 7 मिनट अच्छे से हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि तमाम चीजें अच्छे से ऐड हो जाए और फाइनली ये कुछ इस तरीके का पेस्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। जब चने की दाल और माश की दाल आप बॉईल कर लेते हैं और चिकन का कीमा आपके पास मौजूद है तो आपको जरूरी नहीं कि आप चापर के अंदर ही इसको तमाम चीजों को मिक्स करें। आप सिंपल जो सिलबट्टा का इस्तेमाल किया जाता है घर में किचन में उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल राउंड फॉर्म में, जिस तरीके से शामी कबाब बनाए जाते हैं बिल्कुल राउंड फॉर्म में हम इसको बना के तो सिंपल हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर रख के इसको बनाएंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे क्योंकि जो चिकन हमने ऐड किया था इसके अंदर वो बिल्कुल कच्चा था, ताकि चिकन बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। ये देखने में जितने ज्यादा मजेदार लगते हैं ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। जैसे इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया दोनों साइड के ऊपर और मुझे लगा कि चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो चुका होगा तो मैंने इसको निकाल लिया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 गिलास के करीब पानी और प्रेशर कुकर में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बोनलेस चिकन। आप इसको बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया तकरीबन 1 किलो के करीब और इसके अंदर मसाले मैंने ऐड किए थे। सौंफ 1 बड़ा खाने का चम्मच, सफेद जीरा 1 बड़ा खाने का चम्मच, 1 बड़ा खाने का चम्मच साबुत काली मिर्चें मैंने ली हैं और उसके बाद 3 अदद जो है बड़ी इलायची है मेरे पास। तीनों चीजों को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया है। सेम रेसिपी को आप बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं।
1 किलो बोनलेस चिकन के अंदर मैंने तमाम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे दाल। दाल की मिकदार 1 कप के करीब थी। एक दरमियाने साइज का कप मैंने लिया था दाल का, चने की दाल, और उसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था। कम से कम आप 1 घंटे के लिए उसको जरूर भिगो के रखें, जिससे दाल बहुत ही अच्छी और कुक होती है और उसका टेस्ट भी थोड़ा मुनफरिद होता है। जो दाल को भिगो के आप बनाएंगे उसका टेस्ट आपको बिल्कुल मुनफरिद मिलेगा। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक ऐड करूंगी और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएगा। और उसके बाद हम एक दरमियाने साइज का प्याज मोटा मोटा मैंने कट करके ऐड कर दिया, और उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट। तमाम मसाले ऐड करने के बाद पानी की मिकदार मैंने 1 गिलास रखी थी और प्रेशर कुकर को मैंने 20 से 25 मिनट के लिए बंद कर दिया था। फाइनली दाल बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। चिकन था, चिकन इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता कुकिंग में, तो ये बहुत जल्दी कुक हो चुका है, पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब इसको डालूंगी चॉपर में। चॉपर में डाल के हम इसको कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड। सिलबट्टे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब हमने इसको बाइंडिंग के लिए हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल करना है, तो अंडा मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ 1 अदद। अच्छे से एक अंडा लिया था, उसको अच्छे से मैंने फेंट दिया था। फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे और अगेन हम अपने चॉपर को चलाएंगे 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीजें अच्छे से जो है वो इसके अंदर जो है वो ग्राइंड हो जाए। और उसके बाद फाइनली ये कुछ इस तरीके का हमारे पास मिक्सचर जी तैयार हो चुका है। अब हमने करनी है इसके अंदर फिलिंग। क्योंकि इसका नाम शिकमपुर कबाब है, तो उसके लिए मैंने लिया धनिया और पुदीने की चटनी। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच मेरे पास धनिया और पुदीने की चटनी है। उसके बाद जी हमने इसके अंदर डालना है दही। दही तकरीबन 4 खाने के चम्मच इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद बारीक कट किया हुआ एक छोटे से साइज का मैंने प्याज दिया था, वो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी चीजों को मिक्सअप करेंगे आप। और कबाब का जो मिक्सचर अभी हमने रेडी किया ना, वो उस मिक्सचर के अंदर हमने अब करनी है इसकी फिलिंग। उसके बाद का जो स्टेप है, उसके बाद हमने इसके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग हमने नहीं करनी थी। कोटिंग मैंने इसके ऊपर किसी भी तरह की नहीं की। बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि पहले हमने बाइंडिंग के लिए अंडे का इस्तेमाल कर लिया। मजीद किसी भी चीज का हम इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करेंगे। और इतनी देर तक इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर एक मुनासिब सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। फाइनली जी शिकमपुर कबाब हो चुके हैं रेडी। इसके साथ बनाएंगे मजेदार सादा सी रोटियां, और ग्रीन चटनी के साथ इसको एंजॉय करेंगे।